नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की सुपरहिट फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, जिसमें एक बार फिर टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के किरदार में नजर आते हैं। लेकिन इस बार स्पाइडरमैन की जिंदगी पहले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? स्पाइडरमैन के साथ क्या हुआ और फिल्म के अंत में कौन सा बड़ा राज सामने आता है? चलिए पूरी कहानी शुरू से आखिर तक समझते हैं। शुरुआत होती है नो वे होम के बाद। कहानी स्पाइडरमैन नो वे होम की घटनाओं के कई साल बाद शुरू होती है। पिछली फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू के कारण दुनिया के लोगों की याददाश्त से पीटर पार्कर की पहचान मिट गई थी। अब कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर कौन है, यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी दोस्त एमजे और नेड भी उसे याद नहीं करते। पीटर के पास अब कोई परिवार जैसा सहारा नहीं है और वह अकेले ही न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। लेकिन पीटर ने स्पाइडरमैन बनना नहीं छोड़ा, बल्कि अब वह पूरी तरह स्पाइडरमैन की जिंदगी जी रहा है और लगातार शहर में अपराध से लड़ रहा है। मार्वल की आधिकारिक कहानी के अनुसार पीटर अब ऐसे न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन है जहां कोई उसके असली नाम को नहीं जानता। पीटर बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो काफी अकेला है। वो एमजे और नेड को देखता है, लेकिन उनके पास जाकर अपनी पुरानी जिंदगी वापस नहीं पा सकता। पीटर जानता है कि अगर वो उनके करीब गया तो शायद उनकी जिंदगी फिर से खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से वह अपनी भावनाओं को दबाकर स्पाइडरमैन की जिम्मेदारी निभाता रहता है। लेकिन लगातार अपराध, अकेलापन और मानसिक दबाव धीरे धीरे पीटर के शरीर और शक्तियों को बदलने लगता है। यही फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। पीटर को महसूस होता है कि उसकी स्पाइडरमैन शक्तियां पहले जैसी नहीं रही हैं। उसके शरीर में एक खतरनाक बदलाव शुरू हो जाता है। उसकी ताकत और आक्रामकता बढ़ने लगती है और उसके शरीर में स्पाइडरमैन की क्षमताओं का एक नया रूप दिखाई देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीटर अपने शरीर से ऑर्गेनिक वेबिंग पैदा करने लगता है, लेकिन ज्यादा ताकत के साथ एक बड़ा खतरा भी आता है। पीटर को डर लगने लगता है कि कहीं वो अपनी शक्तियों पर नियंत्रण ही न खो दे। मार्वल की आधिकारिक सिनॉप्सिस भी बताती है कि स्पाइडरमैन पर बढ़ता दबाव उसके शरीर में एक ऐसी फिजिकल एवोल्यूशन पैदा करता है जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती है। इसी दौरान न्यूयॉर्क सिटी में कुछ अजीब हमले होने लगते हैं। इन हमलों में ऐसा लगता है जैसे लोग अपने नियंत्रण में नहीं हैं। स्पाइडरमैन मामले की जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि यह कोई सामान्य अपराधी का काम नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी शक्ति है जो दूसरे लोगों के दिमाग और शरीर को नियंत्रित कर सकती है। अब पीटर के सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसे समझना भी मुश्किल है और देखना भी। इस जांच के दौरान पीटर को येलेना बेलवा से भी मदद मिलती है। दोनों मिलकर इस रहस्यमयी मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जितनी गहराई से वे जांच करते हैं, उतना ही बड़ा रहस्य सामने आता जाता है। ये सिर्फ न्यूयॉर्क पर हमला नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी शक्तियां सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग है। असली रहस्य सामने आता है। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ सामने आता है। जिस रहस्यमयी शक्ति के कारण लोग नियंत्रित हो रहे थे, उसका संबंध जीन ग्रे से निकलता है। जीन ग्रे को सेडी सिंक ने निभाया है। जीन एक पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास टेलीपैथिक शक्तियां हैं, यानी वो लोगों के दिमाग और चेतना पर असर डाल सकती है। यही वजह है कि वह दूसरे लोगों के शरीर को अपने नियंत्रण में लेकर अपने मकसद को पूरा कर सकती है। ये फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्समैन और म्यूटेंट्स की दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित होती है। जीन का मकसद सिर्फ स्पाइडरमैन को हराना नहीं था, वह एक खास जानकारी की तलाश में थी और इसी वजह से वो लोगों के शरीर और दिमाग पर नियंत्रण कर रही थी। लेकिन जीन खुद भी अपनी शक्तियों और अपनी परिस्थितियों से जूझ रही होती है, इसलिए कहानी उसे सिर्फ एक सीधी सादी विलेन के रूप में पेश नहीं करती। पीटर को समझ आता है कि इस लड़ाई को सिर्फ ताकत से नहीं जीता जा सकता, उसे जीन की शक्तियों को समझना होगा। फिल्म में मार्वल के दो बड़े किरदार भी कहानी को और बड़ा बना देते हैं। ब्रूस बैनर यानी हल्क और पनिशर यानी फ्रैंक कैसल भी इस संघर्ष में दिखाई देते हैं। इससे स्पाइडरमैन की लड़ाई केवल एक शहर के अपराध तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एमसीयू के बड़े कैरेक्टर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। पीटर को कई तरफ से खतरा दिखाई देता है। एक तरफ उसका अपना शरीर बदल रहा है और दूसरी तरफ जीन ग्रे जैसी शक्तिशाली म्यूटेंट उसके सामने है। लेकिन असली लड़ाई केवल विलन के खिलाफ नहीं है, पीटर को खुद से भी लड़ना पड़ रहा है। वो लगातार अकेलापन महसूस करता है। उसे एमजे और नेड की याद आती है। उसे अपनी आंट मे की भी याद आती है।
पीटर के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि उसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान और अपनी निजी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब उसके पास स्पाइडरमैन की ताकत तो है, लेकिन पीटर पार्कर के रूप में उसकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है। फिल्म के आखिरी हिस्से में पीटर जीन ग्रे को रोकने की कोशिश करता है। जीन अपनी टेलीपैथिक शक्तियों का इस्तेमाल करके बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर देती है। पीटर को अपनी नई शक्तियों और अपनी समझदारी दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आखिरकार पीटर जीन की शक्तियों को रोकने का तरीका खोज लेता है। एक विशेष डीएनए इनहिबिटर की मदद से जीन की शक्तियों को डीएक्टिवेट किया जाता है और स्थिति नियंत्रण में आती है। खतरा खत्म होने के बाद भी पीटर की जिंदगी पूरी तरह ठीक नहीं होती। एमजे अभी भी पीटर को पूरी तरह याद नहीं कर पाती। पीटर उसके साथ अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह समझ चुका है कि स्पाइडरमैन होने का मतलब सिर्फ लोगों को बचाना नहीं है। कभी कभी उसे अपनी खुशी भी कुर्बान करनी पड़ती है, लेकिन कहानी में एक उम्मीद जरूर दिखाई जाती है। एमजे को पीटर से जुड़ी कुछ पुरानी बातें महसूस होने लगती हैं। वहीं नेड के अंदर भी पीटर से जुड़ी पुरानी यादों की झलक दिखाई देती है। इससे संकेत मिलता है कि शायद भविष्य में पीटर और उसके पुराने दोस्तों के बीच संबंध फिर से बन सकते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन की लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। ये सीन संकेत देता है कि पीटर पार्कर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मार्वल ने इस फिल्म के जरिए भविष्य की बड़ी घटनाओं और एक्समैन की कहानी के लिए भी रास्ता तैयार किया है। सेडी सिंह की जीन ग्रे की मौजूदगी एमसीयू में म्यूटेंट्स और आने वाली एक्समैन कहानी के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बनती है। अगर पूरी फिल्म को एक लाइन में समझें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक ऐसे पीटर पार्कर की कहानी है जिसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी पुरानी जिंदगी खो दी। अब पूरी दुनिया स्पाइडरमैन को जानती है, लेकिन पीटर पार्कर को नहीं। वो लोगों को बचाता है, लेकिन खुद अकेला है, और जब उसकी शक्तियां बदलने लगती हैं, तब उसे ये तय करना पड़ता है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा और वो खुद कितना बदल सकता है। यही वजह है कि इस फिल्म का नाम ब्रांड न्यू डे रखा गया है, क्योंकि पीटर पार्कर की पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी है और अब वह अपनी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू कर रहा है। तो दोस्तों, यही थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की पूरी कहानी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन्ड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको स्पाइडरमैन का कौन सा वर्जन सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।